नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर सादे से असादे रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, दिन पर दिन आपकी तकलीफें बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप में ये विश्वास भी दिलाया जाता है कि आप जो है अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इसमें रोजाना ही कोई एक नया ज्ञान आपको दिया जाता है, चाहे वो साग सब्जी से जुड़ा हुआ हो, फलों से जुड़ा हुआ हो, या फिर हमारे रसोई घर में जो मौजूद मसाले होते हैं उनके से जुड़ा हुआ हो, कि कैसे हम उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। कोई अगर शरीर में रोग प्रवेश कर गया है तो रसोई घर में कौन सी ऐसी चीज रखी है जिसके जरिए हम अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं, या फिर हम रोजाना ऐसी क्या अपनी दिनचर्या अपनाएं, क्या हम ऐसा चीज खाएं जिसके जरिए हमें जो है रोग मुक्त जो जीवन है वो हमेशा ही प्राप्त हो। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हींग से जुड़े हुए एक दिलचस्प विषय के बारे में, और वो है कि हींग, जी हाँ, वही हींग जो हमारे खाने का जायका बढ़ाती है, वो हमें भुक्कड़ कैसे बना देती है, ये गुरुजी से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इसके साथ साथ आप सभी को ये भी बता दूं कि आपका अगर कॉल गुरुजी से नहीं लग पा रहा है, आप कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है लाइंस बिजी चल रहे हैं, कोई भी रीजन रहा है, तो भी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप जो है अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे हींग से जुड़े हुए एक और दिलचस्प विषय के बारे में, और वो है, कहते हैं कि हींग भुक्कड़ भी बनाती है। कैसे गुरुजी, ये बताएं। देखिए, जब किसी के लीवर पे काई जम जाए जी, या लीवर फूल जाए तो आदमी की भूख समाप्त हो जाती है। जी, हींग इन सब चीज़ों को समाप्त करता है। जिस पे काई जमी उसको धो देता है, काई को उतार देता है, जी, सूजना उसको उतार देता है। और जैसे अग्नि में आंच बढ़ती है और चीज़ जल्दी पकती, ऐसे खाने को पचाता है। जी, खाने में पचाने में हींग एक किस्म का अमृत है, परंतु नॉर्मल मात्रा में। जरूरत से ज़्यादा ले तो नुकसान भी कर देता है। जी, बिल्कुल। यानी ये अमृत भी है और जहर भी है। जहर भी है। जब नियम से लेंगे तो अमृत है, जी, और जरूरत से ज़्यादा लेंगे तो जहर है। अच्छा, अब इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे गृहस्थ जीवन में दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है, तो यदि किसी के अंदर जीवन शक्ति में कमी आ चुकी है तो उसको बाजरे के दाने के बराबर सुबह और इतना शाम को खाना खाते समय पहली ग्राही ऐसे खा ले, दूसरी ग्राही में उसको मिला के खाएं, तो उसकी अंदर की वासना भी बढ़ाता है। जी, परंतु नियम से। यह नहीं कि आपने देखा कि मेरे में कमजोरी है और आपने जरूरत से ज़्यादा ले ली तो और ज़्यादा नुकसान करेगा। यानी नौजवान के लिए जितना मसूर का दाना होता है उसके आधे दाने के बराबर, और नॉर्मल अवस्था में बाजरे के दाने के बराबर। और सबसे अच्छा तो यह है कि जब भी आप साग सब्जी बनाते हैं, आप 4 या 5 आदमी हैं, तो उसमें जितना मसूर का दाना होता है इतना ही डाल सकते हैं, वो सब में आ जाएगा मिक्सर होकर। परंतु हींग असली लेना, नकली नहीं। नकली। असली हींग दूध जैसा होता है
और इसको सुखाने के लिए घी के अंदर इसको भून करके तब सुखाते हैं, और फिर उसके बाद इसको नाम मात्र के नाम पे लेते हैं। और यदि 10 ग्राम हींग का हम आधा किलो हींग बना रहे हैं तो उसमें सूखे हुए रस, ब्रेड, चने का आटा, चावल का आटा, मक्की का आटा, इसको मिला के भी हींग को सुखाया जाता है जी। परंतु उसमें वो गुण नहीं है जो गुण के आपके प्योर हींग में है। प्योर है जी। प्योर हींग जहाँ पे रखेंगे उसके 10 फुट के फासले में उसकी महक होगी, वहाँ पे किसी किस्म का कीटाणु नहीं आ सकता। और हवा के अंदर जो भी रोग के कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपको शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आएगा। आज पूरे संसार के अंदर चाहे हम एलोपैथी को लें, चाहे आयुर्वेदिक को, चाहे यूनानी को, चाहे होम्योपैथी को, हम इसमें डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। दोष है उन फार्मेसियों में दवाइयाँ बनाती, जब दवाई का नुस्खा पूरा नहीं होगा रोग कहाँ से काटेगी। और हमारी जो सरकारें हैं, आज इस सरकार से पहले जितनी सरकारें आई, इन्होंने कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। अब आपने देखा होगा समाचारों में भी आता है कि इतनी दवाइयाँ जो हैं डुप्लीकेट आई हैं। पैसा कमाने के लिए फार्मेसियाँ बहुत उल्टे सीधे काम करती हैं, परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ़ है, ना टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। मेरे आश्रम का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाते हैं। फिर पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी अंदर कमी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती है। किसी एक रोग की दवाई नहीं मैं देता। मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। और जिस दिन रोगी आता उसी दिन उसको चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, 10 से 15% आराम तो उसको परमानेंट मिल जाता है। फिर 15 दिन की दवाई यदि वो खाता है, नियम अपनाता है, परहेज करता है, तो 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी, उसमें दवाइयाँ बनती हैं। बाहर मैं किसी को बेचने के लिए दवाई नहीं देता। दवाई भी उसी रोगी को दूंगा जिसका नाड़ी परीक्षण करूँगा, बिना नाड़ी परीक्षण को मैं दवाई नहीं देता। गुरुजी आपको इस कार्यक्रम के जरिए यही बताते हैं कि नाड़ी परीक्षण जो है वो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी को कई वर्षों का एक्सपीरियंस है दर्शकों कि वो नाड़ी परीक्षण के जरिए आपको आपकी समस्याओं का, परेशानियों का जो है कारण बताते हैं और उसके बाद आपको दवाएं देते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा गुरुजी को जड़ी बूटियों का ज्ञान है और इसी ज्ञान के माध्यम से वो आपके रोग और जो दोष हैं उनको दूर करते आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं बहुत जल्द स्वस्थ होना और वो भी बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, गुरुजी की पुस्तकें अगर आप मंगाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर 4 नंबर हैं, इन पर आप फ़ोन करें, अपने ऑर्डर बुक करें, घर बैठे उन पुस्तकों को प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का आप इलाज कर सकते हैं। इसी कड़ी में गुरुजी यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसा कि हम जो है हींग से जुड़ा हुआ विषय ले रहे हैं, गुरुजी हींग की पहचान करना कितना ज़रूरी है और कैसे हम असली हींग की पहचान कर सकते हैं? देखिए बेटा, असली हींग की पहचान आग पे सबसे ज़्यादा की जाती है जी। आप राई के दाने के बराबर हींग लेके दहकती अंगार के ऊपर उसको रख दें। अब वो जलेगी
तो जहाँ तक उसका धुआं फैलेगा वहाँ तक बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। और वहाँ पे जैसे भयंकर मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, मक्खियाँ हैं, वहाँ पे इसको जलाएंगे तो जैसे धुआं लगा उसके बाद वो कमरा बिल्कुल साफ, वहाँ कोई चीज़ मिलेगी नहीं जी। परंतु यदि मिक्स कर रखा है तो उसमें थोड़ा सी देर फर्क पड़ेगा, उसके बाद फिर वो भिन्न बनाने लगेंगे। जी। तो दर्शकों, ये है शुद्ध हींग की पहचान। तो ऐसे आप भी घर बैठे जो हींग की जांच कर सकते हैं कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं हींग वो कितनी शुद्ध है और कितनी नहीं। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को मैं ये बता दूं कि आप इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ सकते हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उन पे आप कॉल करें। गुरुजी से आप अपने हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको है चाहे आपके किसी अपने को है, उसके बारे में आप गुरुजी से डिस्कस करें और जो सटीक समाधान है आप वो प्राप्त करें। जहां तक कोशिश होती है गुरुजी घरेलू नुस्खों के माध्यम से आपको यहीं फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उपचार बता देते हैं, लेकिन जिन रोगों का उपचार संभव नहीं है ऐसे घरेलू नुस्खों के माध्यम से उनको सलाह दी जाती है कि वो स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण बहुत जरूरी है, जो कि स्वयं गुरुजी करते हैं, रोग का कारण जानते हैं और फिर आपको दवाएं देते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर स्क्रीन पर है।